नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चौराहे के चाणक्य में। इन दिनों करौली के संतोष भदौरिया बड़े ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो क्यों ना हमने सोचा कि हम भी आप तक जो है ये पूरी सच्चाई पहुंचाएं, क्योंकि विवादों में घिरे हुए जो संतोष भदौरिया हैं उनको लेकर के तमाम पक्ष और विपक्ष में सवाल उठ रहे हैं। तो हम आप पहुँचे हैं करौली आश्रम। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, आप पहले देख लीजिए। ये पूरा बाबा का जो है वो आश्रम है, जिसे करौली शंकर के महादेव के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत का प्रयास भी करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? पुणे से आई हूँ, रानी नाम है मेरा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी करौली शंकर के बारे में? मुझे कुछ पता नहीं, मैं कल आई थी, आपको देख रही थी न्यूज वाले से। बाबा जी से बात नहीं हो रही है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बाबा जी से मिलना चाह रही हैं? हाँ। क्या क्या समस्या है आपको? शादी नहीं हो रही है, फिट आ रही है। तो क्या लगता है आप यहाँ आई हैं, आपकी समस्या दूर हो जाएगी? देखेंगे ना, बाबा जी से मिलने नहीं देते ना लोग, आप जैसे लोग मिलने नहीं देते। हमारे जैसे लोग हम तो चाहते हैं कि आप मिले। एक मिनट, मैं क्या बोल रही हूँ, बाबा जी से भक्तों से बात करने दीजिए, फिर लोगों को आप जैसे लोगों को बोलने देना। मेरा ऐसा मत है, आपका क्या मत है? हमारे साथ में कुछ और लोग भी मौजूद है यहाँ पर, चूँकि ये आश्रम है तो यहाँ पर जो है वो सभी भक्त हैं, तो हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश किल्ला है, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप बाबा जी पे लगे हैं, क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत की जो परंपरा रही है, हमने देखा है शुरू का, अगर भारत का इतिहास देखें तो ऋषि मुनियों की ये भूमि रही है, तपोभूमि रही है, आध्यात्मिक भूमि रही है भारत। यहाँ अश्वमेघ यज्ञ होते थे, राष्ट्रीय यज्ञ होते थे, बारिश भी यज्ञों के द्वारा कराई गई, हमारे इतिहास में ये लिखा हुआ है। तो उसी के तहत इसी परंपरा को लेकर के करौली सरकार भी चल रहा है, करौली महादेव जी भी चल रहे हैं। और साधारण प्रक्रिया है, हवन के द्वारा आप अपने असाध्य रोगों को नष्ट करें। हवन के द्वारा जो एनर्जी को आज पूरा साइंस मानता है, एनर्जी का अर्थ होता है जिसको न नष्ट किया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, केवल रूपांतरण किया जा सकता है। अगर आप आत्मा की भी परिभाषा करें तो यही है कि उसको न नष्ट किया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, केवल मात्र रूपांतरण किया जाता है। तो एनर्जी जो साइंस कह रही है वो आत्मा को ही अप्रत्यक्ष रूप से कह रही है। तो एनर्जी की खोज साइंस ने भी की है और वो भी वही परिभाषा कर रहा है जो आत्मा की परिभाषा है। तो अगर आत्मा की परिभाषा जहाँ आती है तो कह दिया जाता है कि अरे यार, ये तो भारत का कोई ऋषि मुनि ऐसे ही है, भगवाधारी कोई साधु महात्मा होगा, ये क्या जाने साइंस। लेकिन बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस भारत में कण कण में छिपा हुआ है। हमारी परंपराएं बहुत विशाल है, विराट संस्कृति है, सनातन धर्म है, बहुत ऊंचा धर्म है। पूरे विश्व को हम ज्ञान देने जा रहे हैं। आने वाले समय में भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। उसकी दिशा में करौली सरकार, महादेव भी आगे बढ़ रहे हैं, अग्रणी है। अच्छा, विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है, कौन बनाएगा विश्व गुरु? विश्व गुरु भारत के ऋषि मुनि परंपरा जिनको आगे बढ़ा रही है, चाहे उसमें देखिए, मैं सरकार के लिए नहीं कहूँगा, भारत की जो लोग हैं, लोकतंत्र देश में जो देशवासी है, लोकतंत्र देश के, वही बनाएंगे विश्व गुरु परंपरा। जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो जो आरोप प्रत्यारोप बाबा जी पे लग रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? सही है गलत है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप, आज व्यक्ति कुछ भी करने जाता है तो वो लगता ही लगता है। अभी इस तरह का चल रहा है, कई महाराजों के ऊपर इस तरह का लग रहा है, जो प्रमाण भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भाग रहे हैं महाराज। यहाँ तो सीधा दावा कर रहे हैं, सरकार सामने बैठे हैं, जो भी इंटरव्यू लेने आया उन्हें इंटरव्यू दिया है, सच सम्मान उन्हें कहा है। किंतु यहाँ दुरुपयोग किया गया है, आतंकवाद शब्द इस्तेमाल हुआ है, बाकायदा आपके मीडिया चैनलों के द्वारा उनके सामने आतंकवाद किया गया है सब, जो कि हमारे ऋषि मुनि परंपराओं को सीधा प्रहार है। यह हम भारतवासियों पर, संविधान पर, क्योंकि हमें संविधान अधिकार दिया है, ये संविधान का अधिकार है कि आप सर्वधर्म सम्मानना, कि हम किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और महादेव तो है ही हमारे हिंदुओं के इष्ट में सबसे प्रथम देवता में माने गए हैं। तो यहाँ महादेव की ही पूजा हो रही है, शंकर महादेव की पूजा हो रही है, तो हमारे इष्ट देवता पे सीधा प्रहार है। इसके लिए मानहानि का बड़ा से बड़ा दावा होना चाहिए, साथ ही साथ उस डॉक्टर को बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ। शंकर का ये दरबार है, शंकर पे अगर प्रहार हुआ है तो उन पे जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा कहना है यहाँ के एक भक्त का। चलिए और आगे आपको आश्रम के अंदर लेकर के चलते हैं।
आश्रम के अंदर भी हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जो अन्य भक्त हैं वो यहाँ करौली शंकर के बारे में जो है क्या सोचते हैं और क्या मान्यता रखते हैं। हमारे साथ में एक भक्त है, क्या नाम है आपका? अनुष्का, कहाँ से आई हैं आप? बिहार। अच्छा, आप करौली शंकर आश्रम आई हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं बाबा से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि ये सब गलत है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने जितना फील किया हुआ है, जितना सब कुछ देखा हुआ है, वही सही है, बाकी ये सब झूठ है, फेक है। अच्छा, किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आई थी, क्या समस्या थी आपको? हमारे यहाँ ये था कि मेरी मम्मी को कैंसर था, वो लूज़ मोशन था और वो बहुत पेन में थी। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, गुरुदेव ने मतलब वो जो भी यहाँ पे प्रक्रिया था, यहाँ पे हवन किया हम सब ने, और फिर उनका जो दर्द था वो अचानक से चला गया और फिर जो भी लूज़ मोशन था वो सही हो गया। डॉक्टर ने कहा था कभी ठीक नहीं हो सकता ये जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, और बिना सर्जरी किए वो ठीक हो गया। तो फिर ट्रस्ट है बाबा जी पे, बहुत ज़्यादा आस्था है हमारा। अच्छा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके विषय में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो ये हमारे साथ में एक और भक्त थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें बाबा पर पूरी आस्था है। उनकी माताजी को कैंसर की समस्या थी, जिसे जो है वो पूरी तरीके से बाबा जी ने अपने इलाज से ठीक कर दिया। हमारे साथ में कुछ और भक्त हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये शायद असमर्थ है शारीरिक रूप से। आइए इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? बदनौर से। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? पैर पाँव में। अच्छा, ट्रीटमेंट कराया आपने बाबा जी से? नहीं अभी मिल नहीं पाई हैं? नहीं, क्या समस्या, क्यों नहीं मिल पाई? वो अभी हमने नंबर ही नहीं आया हमारा। अच्छा, कब से आप इंतजार कर रहे हैं? 3 दिन हुए। 3 दिन से इंतजार। हाँ। तो ये एक भक्त थी करौली आश्रम की जो उपचार के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। 3 दिन से इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है बाबा जी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। चलिए और आगे आपको लेकर के चलते हैं। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये एक शंकर पार्वती का ये दरबार नुमा जो है वो मंदिर एक छोटा सा स्थापित है, सामने देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आपको आस-पास दिखाएं तो ये सारे टोकन के काउंटर बने हुए हैं, जैसा कि तमाम जो है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर जो है काउंटर से पर्चियाँ कटती हैं, उसके बाद जो है वो इलाज होता है। हमारे साथ में तमाम और भक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, क्या समस्या थी आपको? मेरी पूरी बॉडी में पेन्स थे, पूरा हेड ऐसे बोलता था जैसे टूट रहा है अंदर से। अच्छा, तो क्या आप सही हो गई है? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, कब आए थे आप यहाँ? मैं 6 दिसंबर को आया था। अच्छा, जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं बाबा जी पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गलत है, गलत है। हम लोग तो देखते हैं, आते रहते हैं बीच तो में। तमाम आरोप प्रत्यारोप बाबा जी पे जरूर लग रहे हैं, लेकिन जो बाबा के आश्रम के भक्त हैं उन्हें जो है बाबा पे पूरी सच्ची आस्था है और वो जो है विश्वास के साथ यहाँ पर अपने उपचार के लिए आ रहे हैं। और जैसा कि उनका कहना है कि वो लोग ठीक भी हो रहे हैं। हमारे साथ में और भी तमाम भक्त हैं, बैठे हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वो क्या विचार रखते हैं। प्रयास करेंगे बातचीत का। कहाँ से आई हैं आप? ये शायद परेशान है, बोलना नहीं चाह रही हैं, कोई बात नहीं। हमारे साथ में एक और लोग हैं, उनसे भी बातचीत का प्रयास। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं जम्मू से आया हूँ। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? हमें इधर ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ आश्रम घूमने के लिए आए हैं आप? अच्छा, तो क्या आपको कैसे पता चला यहाँ आश्रम के बारे में? इधर हमने वीडियो देखा था बाबा जी का। बाबा जी अच्छे हैं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसी बात अच्छा, तमाम आरोप प्रत्यारोप बाबा जी पे लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसा कोई समस्या नहीं। हम ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं, माथा मुथा टिका है, इसमें कोई श्रद्धा है आपको बाबा जी पे? हाँ, श्रद्धा है, ठीक है बाबा जी। अच्छा, चलिए। ये एक भक्त थे जो यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो देखा उन्होंने बाबा जी का और यहाँ पर जो है घूमने चले आए आश्रम में, मत्था भी टेका इन्होंने। चलिए और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम शंभू चौरसिया है। कहाँ से आए? मैं भोपाल से हूँ। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? बहुत समस्याएं थी घर में, जैसे हार्ट पेशेंट थे और मेरे घर में 16 लोग हैं। किसी को हार्ट प्रॉब्लम, 2 बार अटैक आ गया, और मतलब जैसे मिर्गी
फेफड़ों की समस्या, जैसे श्वास बहुत, और ये लेगामाइंट की प्रॉब्लम तो पूरे घर में थी। सभी कुछ ठीक हो गया? हवन द्वारा ही, और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम में थी। जी। और अभी मैं लेपन कर रहा हूँ, 2 महीने का लेपन किया है, उसमें पूरे फील होते हैं जैसे ये 1 महीने बाद चश्मा भी नहीं रहेगा। अच्छा, आपको तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, आस्था है बाबा जी पे? सारी जीवन समर्पित है। पूरा जीवन समर्पित है इनका। ये भक्त थे जिनका कहना है कि जी जी जी, और जो 2 महीने का लेपन किया है, 43 साल की उम्र में 20 साल जैसे हो गए हैं। इतनी एनर्जी, 20 साल जैसे फिट फटांग, इतना 20 साल में भी अनुभव नहीं किया। ये बाबा जी ने 40 साल की उम्र में इन्हें 20 साल जैसा अनुभव दे दिया है। ये बाबा जी से पूरी तरीके से जो है बाबा जी से सहमत हैं और बाबा जी पे इनकी सच्ची आस्था है। हमारे साथ में कुछ और भक्त मौजूद आइए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल चौरसिया। क्या समस्या थी आपको? 6 साल हो गए। अभी आया था तो बैठ अभी 1 दिन 2 दिन हुए। कब से? 6 साल हो गए। यहाँ कितने दिन हुए? 3 दिन। 4.5 का है, डॉक्टर बोलता है अभी कुछ भी नहीं किया है। इतना बैठ के बैठ नहीं पाते। आदमी लेट बिस्तर नहीं छोड़ सकता। अगर कहाँ से आए? कहाँ से हैं आप? एमपी से। ये एमपी से आए हुए एक भक्त हैं जिनका कहना है कि उन्हें पैरालिसिस था, वो चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, लेकिन बाबा जी के आश्रम आए तो वो चलने लग गए, वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गए। हालांकि अभी तक इन्होंने जो है पूरा पूजन पाठ की जो प्रक्रिया है आश्रम की वो नहीं किया है और केवल मत्था टेकने भर से जो है ये इनके अंदर सुधार आ गया है। चलिए और लेकर के चलते हैं, हम आपको प्रयास करेंगे कि और भक्त हमें मिले हैं ताकि हम जो है और ज़्यादा उनसे जानकारी ले पाएँ, उनके और ज़्यादा विचार ले पाएँ। चलिए ये आपको दिखा देते हैं, ये बाबा जी का दरबार है। यहीं पर ये पूरा ये बरामदा बना हुआ है जहाँ पर ये सारे भक्त हैं और यहीं पर बाबा जी का दरबार लगता है। अगर आपको हम जूम करके तस्वीरों में दिखाएं तो सामने आप देखेंगे कि वो जो करौली के संतोष भदौरिया महाराज हैं, उनके वो गुरुदेव की एक मूर्ति लगी हुई है जहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद बाबा जो है वो दरबार अपना लगाते हैं और एक एक करके जो है भक्तों की समस्याएं सुनते हैं और तत्काल जो है भक्तों की समस्याओं का निराकरण भी कर देते हैं। ऐसा दावा जो है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और बाबा के द्वारा जो है वो किया जाता है। चलिए और आपको हम बाहर लेकर के चलते हैं, प्रयास करेंगे कि और भक्तों से जो है हम बातचीत कर पाएँ और जान पाएँ कि जो है वो क्या सोच रखते हैं। जो आप तमाम आरोप प्रत्यारोप बाबा पे लग रहे हैं उसके बारे में जो है उनकी क्या राय है। हालांकि अभी तक की अगर बात किया जाए तो तमाम आरोप प्रत्यारोप बाबा के ऊपर लगे हैं, जिसका बाबा ने खुल करके जो है वो मीडिया का सामना किया है, अपने बयान रखे हैं और सारे सवालों के जवाब जो है उन्होंने बड़े ही धैर्य पूर्वक जो है वो दिए हैं। हमारे साथ में कुछ और भक्त मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं हुसैनपुर से आई हूँ। कहाँ से? हुसैनपुर से। अच्छा, क्या समस्या क्या थी आपको? अभी मैं आज ही आई हूँ। अच्छा, मुलाकात अभी नहीं हुई बाबा? नहीं, अभी नहीं हुई है। अच्छा, कैसे आपको पता चला इस दरबार के बारे में? एक बार मेरे भैया आए थे, पहली बार, ये दूसरी बार आए हैं। अच्छा, चलिए ये एक भक्त थी जो जिनका अभी तक जो है बाबा से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। हमारे साथ में कुछ और भक्त मौजूद हैं, चलिए आगे चलेंगे, उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। एक भक्त हैं, क्या नाम है आपका? प्रगट सक्सेना। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम शाहजहाँपुर से। अच्छा, क्या समस्या क्या थी आपको? समस्या हमें नहीं है, हमारी माता जी को। अच्छा, माता जी कहाँ है आपकी? अच्छा, चलिए हम बातचीत का प्रयास करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? शाहजहाँपुर। क्या समस्या थी आपको? हम तो वैसे दर्शन करने आए, पहली बार आए हैं। अच्छा, समस्या कोई नहीं। आप कहाँ से आई हैं? साथ में। अच्छा, साथ में। चलिए समस्या नहीं है, इनका कहना है कि इन्हें समस्या नहीं है, केवल दर्शन करने जो है आए हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत का हम प्रयास करेंगे। ये हमारे साथ में मौजूद है, एक महिला है, ये इनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर आई हैं, किस लिए आई हैं? हम यहाँ पे भाई हमारी बच्ची की तबीयत खराब है, इसलिए आए हैं और हमारी बेटी की तबीयत ठीक है। अच्छा, कैसे आपको इस आश्रम के बारे में जानकारी हो? कैसे, हमारे जो पड़ोसी है उनके पैर इतने हो गए थे जैसे छोटे बच्चे के,
वो कई साल से परेशान थे, डॉक्टर को खूब दिखा लिया, डॉक्टर ने मना कर दिया था, अब तुम्हारे पैर ठीक नहीं हो सकते। वे यहाँ आए थे, लॉकडाउन लग गया था ना, उसके बाद जब वे यहाँ आ गए, उन्होंने हवन किए, वो ठीक हो गए। उनके चौथा हवन किया तो वो पैर चलने लग गए उनके सही से। 7वें हवन में वो बिल्कुल ही खड़े हो गए थे अपने पैरों पर। तब से वे जुड़ रहे हैं यहाँ से, यहाँ वे हमें यहाँ ले आए थे, अब चलो वहाँ पे ये होता है। अच्छा, सोशल मीडिया में और मीडिया में तमाम जो है बाबा जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अभी एक डॉक्टर साहब आए थे नोएडा से, उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? झूठ बोल रहे हैं सब, हम तो आरोप नहीं लगा सकते कि हमारे काम अच्छे हो रहे थे भाई, हमें पता है। अब भाई कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और हमारे काम अच्छे हो रहे हैं। एक हवन करने से ही इतना अच्छा हो रहा है, तो आप सोचो, वे भगवान हमारे लिए थे। तो ये हमारे साथ एक भक्त थी जिनका कहना है कि उनके जो समस्याएं थी, जो वो समस्याएं लेकर के आई थी, वो समस्याएं जो है दूर हो गई। हमारे साथ में एक और भक्त हैं, आइए उनसे बात की प्रयास करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? मेरी समस्या नहीं, मेरे भाई की है। अच्छा, क्या समस्या थी उन्हें? तबीयत खराब थी उसका। अच्छा, आश्रम के बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? मुझे यूट्यूब में देखी थी, मेरे ससुर देखे थे। अच्छा, तो समस्या ठीक हो गई आपकी? हाँ, मेरा बड़ा वाला भाई का थोड़ा ज़्यादा ही था। अच्छा, वो कई आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं बाबा पे। जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं, या तो सब देख रहे हैं ना, कोई बाहर के ही तो सारे लोग हैं और बाबा पे गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप प्रत्यारोप बाबा जी पे लगाए जा रहे हैं, ऐसा ये भक्त का कहना है। इनका कहना है कि जिस समस्या को लेकर के हम यहाँ पर आए थे, उससे जो है उन्हें पूरी तरीके से निदान मिल चुका है और उनकी समस्या जो है वो ठीक हो चुकी है। चलिए, हमारे साथ में कुछ और भक्त मौजूद आइए, उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। मैम, आपसे बात अभी हुई थी हमारी, चलिए कुछ और भक्त हैं, उनसे भी बातचीत का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं आप भाई साहब? मैं छत्तीसगढ़ से। अच्छा, क्या समस्या थी आपको यहाँ? मेरे ब्रेन का और पेट का समस्या से सबका निदान हो गया। अच्छा, कब आए थे आप यहाँ? मैं यहाँ 4 दिन हो गए। मुलाकात हुई आपकी? नहीं, हो गए हैं। पिछले बार 3 साल से जुड़ा हूँ, 2019 से मुलाकात हो गई और दर्शन करने आए हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप बाबा जी पे लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो सब झूठ है। अच्छा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो षड्यंत्र रच रहे हैं बाबा के खिलाफ, बदनाम करने के लिए। बदनाम करने के लिए, बदनाम करने के लिए बाबा जी को षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सुना आपने इस भक्त को? इनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा जी को बदनाम करने के लिए उन पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ताकि उनकी बदनामी हो जाए। हमारे साथ में कुछ और भक्त गण मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर राजस्थान से। अच्छा, क्या समस्या थी सर आपको? इनको समस्या थी डिप्रेशन की थी और ये आँखों की। अच्छा, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ के? पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, बाबा जी से मुलाकात हुई आपकी? चिकित्सा ले ली आपने यहाँ की? ले ली। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप भी बाबा जी पे लग रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? गलत है सब, बिल्कुल। आरोप लग रहा है आज जो लोग लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, उनके बारे में कुछ कहेंगे? देखो, डॉक्टरों की बात है, जो भी आरोप लगा रहे हैं उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो यहाँ की जो चिकित्सा है वो कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। डॉक्टर लोग जिसके पास जाएंगे वो अपना इलाज देंगे, गोलियाँ देंगे, लेकिन वो गोलियों से पूरा इलाज नहीं होता है। जो चिकित्सा बाबा जी कर रहे हैं, हमारे गुरुजी कर रहे हैं, वो चिकित्सा कोई नहीं कर सकता। और जो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, चलिए, तो ये हमारे साथ में भक्त हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जैसी चिकित्सा यहाँ पर हो रही है वैसी चिकित्सा कोई नहीं कर सकता। जो इलाज कोई नहीं कर सकता वो इलाज यहाँ के बाबा जी कर रहे हैं। भक्त खुश हैं, यहाँ जो अपनी समस्याएं लेकर के आ रहे हैं उनको उनकी समस्या से निराकरण उनका हो रहा है, वो ठीक हो रहे हैं। भक्तों की जो यहाँ के भक्त हैं उनकी गहरी आस्था जो है इस दरबार के प्रति बरकरार है। तमाम जो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो या तमाम आरोप प्रत्यारोप हो, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उससे उनके भक्तों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। जो भक्त हैं उनकी आस्था लगातार इस दरबार के प्रति बरकरार है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक मिश्रा, चौराहे के चाणक्य।